हेलो दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। सभी को गुड मॉर्निंग। सब लोग बताएंगे, सब लोग के पास आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा? जल्दी से बता दीजिए। नीतीश, सोनू, आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा? चलिए, बहुत बढ़िया, आवाज जा रहा है। तो हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे द्विघातीय सूत्र के बारे में, और वहां से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले तो हम लोग द्विघातीय सूत्र को प्रूफ किए थे, और यह क्वेश्चन बोर्ड में आता है। तो बोर्ड में आएगा तो हम लोग को प्रूफ करना होगा, और वहां से पॉसिबल जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव थे उस सूत्र से रिलेटेड सारे चीज करवा दिए गए थे। इसके अलावा हम लोग सीख रहे थे कि इससे समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो आज जो भी टाइप का रह गया पहले कर लेते हैं, उसके बाद जो भी आगे करना होगा करेंगे। तो सबसे पहले जो रह गया था टाइप में उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग का होमवर्क क्या था? एक्सरसाइज 4 का डे बनाने के लिए। तो कौन सा प्रश्न रह चुका है जो हमें बताएंगे? कौन सा प्रश्न आप लोग से नहीं बन पाया? चलिए, सबसे पहले अगर हम सिखाए हैं तो सबसे छोटे पहला का पचवा बता चुके हैं। देखिए तो क्लास में बढ़िया से देखते नहीं है। x-1 वही प्रश्न दो दो तीन तीन बार पूछा जाता है। x-1 इसको तो सिर्फ गुना करना है, इसमें क्या करना है? गुना कीजिए। 2x² -x -2 क्या हो जाएगा? 2x² 2x² -x -2x और +1 = 0। x² -3x +1। इस प्रश्न में कहाँ कुछ करना है, इसके बाद डी निकालना है। ए का मान 2 है, बी का मान -3 है, सी का मान 1 है। डी निकाल सकते हैं। b² - 4ac, b² - 4ac। इस प्रश्न में कहाँ कुछ जाना है? हो गया? हो जाएगा? हो जाएगा जो पूछे थे उनसे। सब चलिए, सबसे पहले 23, इसके बाद 26 होगा। देखिए प्रश्न संख्या 23 पहला का पचवा पूछा गया था। डाउट रहे फिर भी तो पूछ लेना, ऐसे बता दिए हैं डबल बार। इसको से हम क्लास स्टार्ट ही किए थे। देखिए 23 क्या है? 3x² -2√6x +2 = 0। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कितना है? 4 का डे। RS अग्रवाल, जो आप लोग से नहीं बन पाया। चलिए, तो इसमें इंक डालो का। चलिए, तो हम लोग कर रहे हैं। यहाँ से 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है, तो देखेंगे ए का मान कितना होगा? 3। बी का मान कितना होगा? -2√6। सी का मान कितना होगा? 2। तो सबसे पहले डी का मान निकालेंगे। b² - 4ac। डी का मान क्या होता है? b² - 4ac। हम लोग जाने हैं डी को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट विविक्त कर। b² यानी b का मान 2√6 माइनस में स्क्वायर हो जाएगा -4। ए का मान 3, सी का मान 2। यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √6 का स्क्वायर। यदि √6 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा। इधर क्या बचेगा? 4 6 के 12, 12 दूना का 24, यानी कि 6 चौ 24 और माइनस का 24। यह स्क्वायर से रूट कट गया तो 24 - 24 कितना आया? 0। हम लोग के पास डी का वैल्यू 0 आ चुका है, तब तो इसे बनाना और भी आसान हो गया भाई। देखिए तो x = -b +- डी अब बटा 2a, डी बटा 2a। अब जरा देखिए तो -b, तो -b, b का मान कितना है? माइनस माइनस 2√6 अब +- √d
अब बटा का 2a, तो 2 गुना का 3। जरा ध्यान दीजिए, तो यहाँ से यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, तो इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये पूरा जीरो है, तो जीरो अब इधर जुटे या घटे, जुटे या फिर घटे, तो क्या होगा, क्या होगा, जुटे या फिर घटे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2√6 अब बटा 2 गुना 3, तो 2 से 2 कट गया, यानी √6/3, √6/3। दोनों चीज यही आएगा, क्योंकि लास्ट में प्लस जुटता और प्लस जुटता, जीरो जुटता और जीरो ही घटता, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों मूल्य यही आएगा। जीरो जोड़िए या जीरो घटाइए, तो अल्फा भी यही और बीटा भी यही, अल्फा भी यही और बीटा भी यही। चलिए, जो पूछे थे उन्हें इस प्रश्न में और कोई डाउट है? तो इसके बाद कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है? 26। चलिए, 26 देखेंगे। 26 का प्रश्न हम लोग गुणनखंड विधि से भी इसको एक बार बना चुके हैं। 26 वाला प्रश्न गुणनखंड विधि से भी एक बार बना चुके हैं। देखिए तो, x² प्लस 5x माइनस a का स्क्वायर क्या लिखा हुआ था, कौन सा, 26 प्लस a माइनस 6 इक्वल टू 0। तो जरा ध्यान देंगे, यहाँ से हम लोग को लिखना क्या है, ए बी सी। तो ए क्या हो जाएगा 1, बी क्या हो जाएगा 5, सी क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा -a² प्लस a प्लस 6। ये पूरा हो गया सी, क्योंकि पूरा के साथ कोई एक्स नहीं लगा हुआ है, जिसके साथ एक्स लगा हुआ था वो ए बी हो गया, जो बच जाता है वो सी हो जाता है। तो यहाँ से देखेंगे कि हम लोग को निकालना है डी, तो डी क्या होता है, b² माइनस का 4ac, बी का मान कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4a का मान a, सी का मान क्या है -a² प्लस a, अब प्लस से a² प्लस a और -6 प्लस a और -6 प्लस a और -6। तो जरा देखेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, अब अंदर क्या हो जाएगा a² प्लस a -6, गुना कर लेंगे इसको, तो 25 प्लस 4a² 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 यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 4a² और प्लस 4a और -24, यानी कि यहाँ से गुना करने से, रहने देते इतना ही, गुना करने से कोई फायदा नहीं दिख रहा। तो आगे ये डी का मान आ चुका है, अब हम लोग मान पुट करेंगे, इधर हम मिटा रहे हैं एक्स में, देखेंगे आगे क्या होता है। ये है 25, इधर 25 है, इधर क्या है 25, और इधर दिया हुआ है a² प्लस a -6। इसका यदि गुणनखंड तोड़ने से हम लोग को कोई फायदा है, देखिए गुणनखंड कितना में टूट सकता है। तो आगे हम लोग निकालेंगे सीधे वैल्यू किसका, एक्स का माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, यानी कि डी कहेंगे, और बटा का क्या होगा 2a, बटा का क्या होगा 2a, बटा का क्या होगा 2a। इसका निकालना पड़ेगा वर्गमूल, इसका निकालना पड़ेगा हम लोग को वर्गमूल, जब तक इसका वर्गमूल नहीं निकालेंगे तब तक काम होगा नहीं। देखिए तो, यह कितना में टूट रहा है, जल्दी से तोड़कर बताएंगे कितना में टूट रहा है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो पूरा के पूरा वैसे ही रह जाएगा।
चलिए बहुत बढ़िया। 25, जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यहाँ से ध्यान दे लेंगे क्या हो जाएगा। 4a का स्क्वायर प्लस 4a, चलिए करके देखते हैं, -24। चलिए तो अब क्या आ रहे हैं हम लोग के पास, हम अब क्या आ रहे हैं हम लोग के पास, 4a का स्क्वायर प्लस 4a, और घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा। यदि यहाँ से घटा लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, प्लस का क्या हो जाएगा 1। ध्यान देंगे यहाँ से 25 में से 24 को घटा लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 25 में से 24 को घटा लेंगे क्या आया, 1। गुना करके अब देखिए अब टूट सकता है क्या, अब टूट सकता है क्या, इसको देखिए तो तोड़कर, जब तक टूटेगा नहीं तब तक वर्गमूल नहीं निकलेंगे। देखिए तो तोड़कर इसको हम लोग लिख सकते हैं a का स्क्वायर, या चलिए गुणनखंड विधि यहाँ से लगा देते हैं, 4a² हम लोग इसको तोड़ रहे हैं तो 2a प्लस का 2a और प्लस का 1। जरा सा देखिए ध्यान देंगे सब लोग, ध्यान देंगे यहाँ हम लोग क्या कर दिए कि गुणनखंड विधि हम लोग, और गुना जोड़ने के बाद वह आना चाहिए, और गुना करने के बाद जो फर्स्ट और लास्ट को गुना करने के बाद जो आता है वो आना चाहिए। तो फर्स्ट में 4 है, लास्ट में 1 है, गुना करेंगे तो 4 गुना कितना हो जाएगा 4, यानी कि गुना करके हम लोग को 4 लाना है। तो देखिए जोड़ के भी 4, गुना करके भी 4, यहाँ से यदि कॉमन लेंगे तो 2a कॉमन, यहाँ बचेगा कितना 2a कॉमन, तो 2a, यहाँ कुछ नहीं तो कितना बच गया 1, और यहाँ से कुछ नहीं कॉमन है तो 1, और 2a प्लस 1। तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 1 कॉमन है तो 2a प्लस हो गया कॉमन, यहाँ से कुछ नहीं तो क्या बचा 2a, और यहाँ से क्या बचा 1। तो 2a प्लस 1 और 2a प्लस 1 के रूप में हम लोग के पास किसका मान आ गया, d का। अब आगे आप लोग बना सकते हैं, देखिए तो यही तो मेन था, इसीलिए x इक्वल टू -b प्लस माइनस डी अब बटा का 2a माइनस बी, बी का मान कितना है 5, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का मान हम लोग ला चुके हैं 2a प्लस 1 और 2a प्लस 1, 2a प्लस 1 और 2a प्लस 1 अब बटा का 2a, a का मान हम लोग के पास 1 है तो 1 रख लेंगे। अब जरा देखिए तो 2 2a प्लस 1 रूट में है तो बाहर कितना निकलेगा, बाहर कितना निकलेगा 1, 2a प्लस 1 वर्गमूल निकालेंगे तो बाहर कितना निकलेगा भाई साहब 1, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस लिखेंगे, हम लोग का काम हो गया। इसलिए अल्फा इक्वल टू -5 प्लस 2a प्लस 1, 2a प्लस 1, 2a प्लस 1 अब बट्टा 2, तो हम लोग घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2a -4 बटा का 2, यहाँ से यदि 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a -2 बटा का 2, 2 से 2 कट गया यानी a -2। अब बीटा देख लेंगे, बीटा क्या आने वाला है -5, यहाँ पे पहली बार प्लस ले चुके हैं तो दूसरी बार क्या लेना होगा माइनस, तो यह भी माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यह भी माइनस हो जाएगा। अब बटा का 2 यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा -2a -6 बटा का 2, यदि यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो -a -3 बटा का 2, 2 से 2 कट गया -a -3, बीटा का मान आ चुका है। तो हम लोग के पास अल्फा का भी मान आ गया, बीटा का भी मान आ गया, यही तो करना था, यही तो निकालना था, यही तो निकालना था। चलो जिनको 26 में डॉट है और डॉट है तो पूछ सकते हैं, क्या समझ आ गया, मिला लीजिएगा, मैच कर रहे हैं आंसर या नहीं। 26 नंबर प्रश्न और डॉट है किन्हीं को, जब पूछा जाए तो कम बता देंगे, नहीं तो पता नहीं चलता है कि क्या डॉट है या नहीं है। जब पूछा जाए तो बोलेंगे, लिखेंगे मैसेज यस नो। जब तक जवाब नहीं देंगे मजा नहीं आएगा पढ़ने में, फिर ऐसे
जब तक जवाब नहीं आएगा तो फिर क्लास पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। एक ही तरीके के प्रश्न कितने बार पूछोगे? चलिए, इसी तरीके का प्रश्न है 27, 28। चलिए सबसे पहले 29 देखते हैं। सबसे पहले 29 नंबर प्रश्न देखिए, ये क्या है? एक्स बटा का एक्स माइनस वन और प्लस एक्स माइनस वन बटा का एक्स। हालांकि इस तरीके का प्रश्न हम आप लोग को सिखा चुके हैं गुणनखंड में, नियम बस वही लगेगा। स्टार्टिंग से नियम वही लगेगा जो पहले हम लोग पढ़े हैं, जो पहले हम लोग गुणनखंड में पढ़े हैं। यहाँ पर सिर्फ जब द्विघात समीकरण आ जाएगा तब लगेगा द्विघातीय सूत्र, उससे पहले तो सबका भिन्न का जोड़ ही बनाना है। कल इस प्रश्न को कोई हमसे पूछ रहे थे कि यह प्रश्न नहीं बन रहा, तो यह प्रश्न है बहुत आसान सा, बहुत सारे विद्यार्थी बना लिए हैं, इसीलिए प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। तो यहाँ से बनाना था भिन्न का जोड़, जब द्विघात समीकरण आ जाता है उसके बाद द्विघातीय सूत्र लगाना है। द्विघातीय सूत्र यहाँ थोड़ी लग जाएगा, द्विघात समीकरण पहले बनाएंगे तब ना। और यह समझ में कब आएगा? जब आप लोग एकदम द्विघात समीकरण का जहां से हम पहला क्लास करवाए हैं वहां से देखिएगा, तब समझ आएगा। नहीं तो फिर कोई कुछ करेंगे तो लगेगा कि फिर नया चीज आ गया। नहीं, सबसे पहले बेसिक वही रहेगा कि भिन्न का जोड़ बनाना है, हम लोग का द्विघातीय सूत्र लगाना है। तो द्विघाती सूत्र लगाने के लिए, द्विघाती सूत्र लगाने के लिए भाई हम बता दें सब लोग को, यदि ऐसा प्रश्न मिल जाए तो हम लोग को कहता है द्विघातीय सूत्र लगाइए। तो द्विघातीय सूत्र लगाने के लिए हमको ए का मान चाहिए, बी का मान चाहिए, सी का मान चाहिए, तीनों का मान चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, तीनों का मान होगा तभी निकाल पाएंगे। अब इसके लिए हम लोग ए बी सी लाते कहाँ से हैं? तो जिसके साथ दो घात वाला होता है उसको हम लोग ए समझ लेते हैं, उसके कोएफिशिएंट को, उसके कोएफिशिएंट को। और जिसके साथ पावर एक लगा हुआ रहता है वेरिएबल का, उसके कोएफिशिएंट को हम लोग बी कहते हैं। और जिसके साथ कोई भी एक्स का कोई भी वेरिएबल नहीं रहता उसको हम लोग सी समझ लेते हैं, उसको हम लोग क्या समझते हैं? सी। तो सबसे पहले तो इस रूप में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हम लोग समीकरण को लिखना पड़ेगा। और यह समीकरण ऐसा तो दिख ही नहीं रहा, तो सबसे पहले तो यही है कि इस समीकरण को इस तरह से हमको लिखना है, इस समीकरण को हम लोग को इस तरह से लिखना है। जब तक इस तरह से समीकरण दिखेगा नहीं तब तक हम किसी को भी ए और किसी को बी और किसी को सी नहीं कह सकते। जब तक हम लोग को इस तरीके से समीकरण नहीं दिख जाए तब तक ए बी सी कहना मुश्किल होगा, कहेंगे कुछ बाद में निकल जाएगा कुछ, तो इसलिए गलती हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको इस तरीके के फॉर्म में लाना है कि द्विघात समीकरण नजर आना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि आगे चल के द्विघात समीकरण दिखे, लेकिन अभी जो जिस फॉर्म में दिया हुआ है उस फॉर्म में देखने से पता नहीं चल रहा है। जब इसका हम लोग भिन्न का जोड़ बनाएंगे तब पता चल जाएगा, तब पता चल जाएगा कि ओरिजिनल में यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। अभी तो देखने से क्या लग रहा है कि सही जगह पे पावर एक है। तो देखिए भिन्न का जोड़ बनाते हैं। तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स, एक्स माइनस वन इंटू एक्स। तो देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो यहाँ से एक्स कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इक्वल टू क्या हो जाएंगे भाई? जीरो। देखिए क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सबको याद होना चाहिए, बार बार हम सिखाए हैं। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू, ए की जगह एक्स, बी की जगह वन, टू ए बी, और प्लस का बी स्क्वायर, बी की जगह वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर। और बटा में क्या है? बटा में है तो इसको गुना कर लेंगे, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, एक माइनस एक गुना एक्स माइनस एक, अब बराबर फोर। बराबर क्या है? फोर। बटा का कुछ नहीं तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे,
इधर से इधर और इधर से इधर। देखिए गुना करके क्या होता है, एक एक्स और एक एक्स जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x²। यहाँ से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -2x, स्क्वायर करेंगे तो +1, और एक से गुना करेंगे इसमें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तिरछा तिरछी गुना करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर से अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × x², 4x² -4 × x 4x हो जाएगा। सबको एक साइड में रखेंगे क्या हो जाएगा 2x² -2x +1, यहाँ से आएगा तो -4x², यह इस तरफ आएगा तो +4x = 0, इक्वल टू का हो जाएंगे 0। अब देख लेंगे भाई साहब इतना आ चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, जो जुटता है उसको जोड़ लेंगे, जो घटता है उसको घटा लेंगे। देखिए क्या होगा, इसके बाद हम लोग लिखेंगे 2x² माइनस, सॉरी 2x² यहाँ है और 4x² यहाँ, तो दो में से चार घट रहे हैं तो -2x²। यहाँ से देख लेंगे दो है, यहाँ भी चार है, तो इस बार चार में से दो घटेगा तो यह हो जाएगा +2x, और यहाँ पे कांस्टेंट कितना बचा एक, +1 = 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई साहब 0। ए का मान क्या है -2, बी का मान क्या है +2, सी का मान क्या है 1। अब देखिए यह अब दिखने लगा, अब यह दिखने लगा कि यह द्विघात समीकरण है। अब यह दिखने लगा द्विघात समीकरण है, पहले से हम लोग को पता नहीं चल रहा था। तो सबसे पहले यदि इस तरीके का सवाल आप लोग को मिल जाए, यदि इस तरीके के सवाल आप लोग को मिल जाए तो करना क्या है, तो करना क्या है भाई साहब, तो करना क्या है, सबसे पहले उनका एलसीएम निकाल के भिन्न का जोड़ बनेगा तो जोड़ बनाएंगे, यदि घटाव बनेगा भिन्न का तो घटाव बनाएंगे। उसके बाद हमको दिखेगा द्विघात समीकरण। अब इस फॉर्म में यदि पता हो तो हम लोग ए बी और सी का मान लिख सकते हैं। ए बी और सी का मान लिखेंगे तो यहाँ से डी निकाल सकते हैं, और डी निकालेंगे b² माइनस का 4ac, बी का मान 2, 2 का स्क्वायर -2, ए का मान -2 और गुना 1, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 दूना का 8 12। डी का मान 12 आ चुका है। अब हम लोग एक्स का मान आसानी से निकाल सकते हैं, एक्स का मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √d बटा का 2a, बटा का क्या हो जाएगा 2a। अब यहाँ से मान रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा x = -b, b की जगह 2 और प्लस माइनस d की जगह 12 बटा का 2, a की जगह -2, तो 2a हो गया। अब देखिए -2 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 को तोड़ेंगे तो 4 × 3, 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, 3 रूट में रह जाएगा तो 2√3 और बटा का 2 × -2। ऊपर से देखेंगे, ऊपर से हम लोग को कॉमन है, दो कॉमन है तो क्या बचेगा यहाँ -1 बचेगा, और प्लस माइनस यहाँ पे √3 बच जाएंगे तो यहाँ क्या बचेंगे नीचे -2। अब 2 × -2, 2 × -2, तो 2 से 2 कट गए, -1 प्लस माइनस √3 बटा का -2। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एक को अल्फा दूसरे को बीटा, एक को अल्फा और दूसरे को बीटा। तो यह प्रश्न था। इस तरीके के प्रश्न में सबसे पहले आपको भिन्न का जोड़ बनाने हैं, उसके बाद हम लोग को ए बी सी का भिन्न का जोड़ बना लेंगे या भिन्न के घटाव बना लेंगे। जो घटाव बनेगा तो घटाव, जोड़ बनेगा तो जोड़, उसके बाद द्विघात समीकरण आएगा, फिर ए बी सी का मान लिखने के लिए जानते हैं, फिर निकाल लेंगे, डी निकालेंगे, फिर मूल निकालेंगे। नोट करेंगे जल्दी। 31 भी बताएंगे, बताएंगे 31। आपका ही सवाल था 29, जो 31 पूछ रहे हैं उन्हीं का सवाल था 29। तो आप ही का सवाल पहले करवा रहे थे, किसी दूसरे का नहीं करवा रहे। बारी बारी से ही ना, अभी 29 हुआ है तो उसके बाद ही 31 होगा। अब एक ही बार में तो हम दो प्रश्न तो बता नहीं पाएंगे। देखिए भाई साहब,
जो प्रश्न 29 था वही प्रश्न 30 है, वही प्रश्न 31 है, वही प्रश्न 32 है, वही प्रश्न 33 है, वही प्रश्न 34 है। हम मिटा रहे हैं बोर्ड को, लेकिन फिर भी पूछा जा रहा है 31, और बहुत देर से पूछा जा रहा है कि 31 पहले बताया जाए। तो चलिए, लोकतंत्र है, 31 बताना ही पड़ेगा। 1/2x-3। इसके बाद क्या है, ध्यान दीजिएगा कहाँ पे आप लोग से गड़बड़ हुआ। प्रश्न आसान था, कहीं पे मिस्टेक किए होंगे तभी नहीं बन पाया, नहीं तो बना लेते। इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, डोंट इक्वल टू, डोंट इक्वल टू -3/2 और लिखा गया है 5। यह x की जगह नहीं हो सकते, इसके अलावा सारे मान हों। देखिए तो, अब ध्यान देंगे, फिर से वही बात आ गई, फिर से क्या आ गया वही बात, भाई साहब जरा ध्यान दीजिए, फिर से वही बात ये है कि हम लोग को यहाँ से द्विघात समीकरण, द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण का मूल निकालना है, लेकिन लेकिन यहाँ पे हम लोग को द्विघात समीकरण दिख अभी नहीं रहा है, अभी हम लोग को दिख नहीं रहा। तो सबसे पहले यहाँ पे बन रहा है भिन्न का जोड़, बीच में प्लस है तो भिन्न का जोड़, माइनस होता तो घटाव। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम तो पता ही होगा क्या होगा, जल्दी से एक बार हमको बताइए कि इसका एलसीएम क्या होगा। जिन्हें आता है जल्दी से बताएंगे एलसीएम क्या होंगे। ब- हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का जवाब सही, इसी प्रकार से बताइए तब। इतना होगा, यह तो एलसीएम हो गया। अब देखिए एलसीएम होगा तो इस तरीके का भिन्न का जोड़ हल करने के लिए भी हम सिखा चुके हैं कि क्या करना है। यहाँ से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x-5 ऊपर से गुना होगा, तो ऊपर एक है और गुना करेंगे तब तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ प्लस है तो प्लस, इस बार इसको से भाग देंगे ये कट जाएगा, ऊपर इसमें भी एक है तो गुना होगा 2x-3 से, तो यहाँ गुना होगा तो यहाँ भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। इक्वल टू कितना है, 1। अब देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे भाई साहब, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इधर का इधर, इधर का इधर, तो दोनों तरफ ही एक दिया हुआ है, दोनों तरफ ही एक दिया हुआ है ना, तो इसको फर्क पड़ेगा ना उसको फर्क पड़ेगा, चाहे इसको से गुना करो उसको से गुना करो, दोनों तरफ एक ही है। तो ना तो इसको फर्क पड़ रहा है ना ही उसको फर्क पड़ रहा है। 2x-3, तो क्या हो गया जरा देखिए, 2x-3, 2x-3 और इंटू x-5, दोनों में से किसी को फर्क नहीं पड़ा है। अब देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x-5, x-5, यदि x-5, चलिए ब्रैकेट यदि तोड़ते हैं, x-5 प्लस का 2x माइनस का 3, इधर यदि गुना करें बारी बारी से दोनों से इसमें, तो क्या हो जाएगा 2x² और प्लस गुना माइनस, माइनस 5 गुना का 10x। अब इससे गुना करेंगे इस दोनों में तो क्या हो जाएगा -3x और माइनस गुना माइनस प्लस, और 3×5 = 15, 3×5 क्या हो जाएगा 15। अब जरा ध्यान दे लेंगे, इधर जुट रहा होगा, तो इधर जुटता ये है भाई कि 2x और एक से जा जोड़ के कितना हो जाएगा 3x, और ये -5 और -3 कितना हो जाएगा -8 जुट कर, और इधर देख लेंगे क्या होता है 2x², यह हो जाएगा -10 -3 -13x और प्लस का 15, प्लस का 15। अब जो भी इधर है सभी को इधर भेजेंगे, सभी को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा 3x², या इधर कम है इधर दो गो है उधर ही भेज दो, इधर क्या हो जाएगा 0, 2x², 2x² -13x +15, इधर कम था इसलिए उधर भेज दे रहे हैं, दोनों में से कहीं भी भेज सकते हैं। -3x माइनस प्लस का 8, क्या हो जाएगा, जीरो को हम सरिया कर लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा 2x², 2x² -13 और -3 -16x, 15 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23 इक्वल टू 0। जीरो को इधर लिख दिया, बाकी सबको इधर लिख दिया, यहाँ जुट रहा था जिसको जोड़े हैं और जो घट रहा था उसको घटा दिए हैं, तो घटा कोई नहीं, सब जुट ही गया है तो जोड़ दिए। कहाँ प्लस होगा, ये हाँ,
कहाँ का बात कर रहा है, कहाँ का बात कर रहा है मूर्ख कहीं के। यहाँ से देखो तो रे बाबू, क्या हो जाएगा ये, भाई साहब देखिए क्या हो गया, मूर्खों वाली बात फिर से हो गया। बराबर में तो होगा ही ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, प्लस में कैसे आएगा, कैसे से गया प्लस में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। ध्यान दीजिए, यहाँ से ऐसे, हाँ हाँ, अब आ रहे हैं समझ में। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ तब इक्वल में आएगा ना, प्लस कैसे हो जाएगा, प्लस होने का कोई चांस ही नहीं है वहां पे। नीचे वाला ऊपर प्लस होगा, ये तो सोचने वाला चीज है, नीचे वाला ऊपर कैसे प्लस हो जाएगा, तो ऐसे भी सोचिएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। चलिए, चलिए कभी कभी ऐसा सवाल बोल देते हैं, हम भी चौंक जाते हैं कहाँ पे गड़बड़ हो गया। चलिए, यहाँ से क्या हो गया कि हम लोग के पास द्विघात समीकरण अब दिखने लगा, द्विघात समीकरण दिखने लगा है, तो ए बी सी लिख सकते हैं, ए का मान 2, बी का मान -16, सी का मान 23, यहाँ से हम लोग डी निकाल सकते हैं। तो डी इक्वल टू क्या होगा, बी का स्क्वायर माइनस का 4ac, बी का मान कितना, -16 का होल स्क्वायर -4, ए का मान 2 और सी का मान कितना 23, सी का मान कितना 23। अब देखिए तो गुना करके माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और 216 का स्क्वायर कितना होता है, 256 ही होता है। जल्दी बताइए, 256 होता है क्या, 256 ही होता है। चलिए यहाँ से गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा, तो 4 दूना का 8 और 23 का 8 बार पढ़ दीजिए, क्या आ जाएगा, हो जाएगा 2392, और 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। सही गुना कर दिया क्या, 3 24, हाँ। चलिए, अब यहाँ से घटा लेंगे, क्या आ जाएगा, गुना करके देख लेंगे और घटा लेंगे कि सही है या नहीं। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2, 15 में से 8 गया 7, 72, घटा कर कितना आ गया 72। तो देखिए डी का मान 72 आ चुका, डी का मान कितना आ चुका है 72। यहाँ से कुछ नहीं किए हैं भाई, यहाँ गुना किए हैं, यहाँ अब गड़बड़ाना नहीं, 23 गुना का 46 है, 46 चौ, कहाँ 172 आएगा, देखिए गुना करते हैं, 3 8 24, 16 और क्या, क्या भाई साहब, कैसे 72 आ जाएगा, 84 ही आएगा, 184 यहाँ आएगा, जब 184 आएगा तो घटेगा ही, सिंपल सा गुना है, गुना तो किए हैं। चलिए सही से गुना कीजिए, घट, हाँ तो घटाएंगे भाई तो 72 ही आएगा, 72 ही आएगा, घटा लीजिए सही से। अब देखो डी का मान आ चुका है, तो हम लोग एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a, क्या अब आगे बनेंगे, क्योंकि हम एक्स का मान बहुत निकाल चुके हैं, आगे बनेंगे, आगे बनेंगे एक्स का मान, या हमें बताने पड़ेंगे, जल्दी से जवाब देंगे सब लोग। जो पूछ रहे थे 31 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थी बताएंगे बनेंगे या बताना पड़ेगा। चलिए लिखिए, बना देते हैं, नोट कीजिए जल्दी से। प्रश्न एक दो विद्यार्थी पूछते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है डॉट सिर्फ एक ही दो को रहता है, डॉट तो बाकियों का भी रहता है, लेकिन पूछना नहीं चाहते हैं कि हमें पूछना नहीं है, जो पूछेगा तो भी बढ़िया, नहीं पूछेगा तो भी बढ़िया, तो वैसे काम नहीं चलेगा, बनाने सबको है, हमें सबके अच्छे अच्छे मार्क्स देखने हैं, सिर्फ एक विद्यार्थी के अच्छे मार्क्स लाने से हमें खुशी नहीं मिलेगा, सभी विद्यार्थी का अच्छा मार्क्स आएगा तब खुशी मिलेगा ज्यादा, एक के लिए तो खुशी रहेगी नहीं, लेकिन सभी विद्यार्थियों का होगा तो और खुशी भी मिलेगा हमें। चलिए, मिटा रहे हैं हम इस तरफ से, इस तरफ से मिटा रहे हैं,
देखिए आदेश हुआ है कि इसका वैल्यू निकाला जाए। चलिए वैल्यू निकालते हैं भाई। x इक्वल टू माइनस बी, बी का मान देखिए तो माइनस माइनस 16, अब प्लस माइनस डी, डी का क्या होगा 72। जल्दी से बताएंगे रूट 72 का वैल्यू निकाल कर कितना आता है। बहुत बढ़िया, 36 गुना का 72 और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6। सभी का जवाब सही है, 6 रूट 2 ही होगा। इसका हो जाएगा 36 और गुना 2, 36 का वर्गमूल 6, रूट 2 का नहीं निकलेगा तो रह जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा भाई साहब, माइनस गुना माइनस प्लस 16, यानी कि 6 रूट 2 और बटा का 2 गुना का 2। अब देखेंगे ऊपर कॉमन है, ऊपर से 2 कॉमन है तो कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 8 प्लस माइनस 3 रूट 2 अब बटा का 2 गुना 2। देखिए 1 2 से 1 2 कट चुका है, 1 2 से 1 2 कट चुका है तो क्या बच गया 8 प्लस माइनस 3 रूट 2 अब बटा का 2। यह मान आ चुके हैं भाई साहब x का। तो x का मान तो आ चुके हैं, लेकिन हम लोग को पता है x में 2 यहाँ से वैल्यू निकलेंगे, एक प्लस में निकलेंगे, एक यहाँ से प्लस करेंगे तो निकलेंगे, एक यहाँ से माइनस करेंगे तो निकलेंगे, और यहाँ से उसको हम लोग मूल्य कहते हैं और मूल्य का नाम दिए थे अलग अलग। एक को अल्फा कह दिए थे और दूसरे को क्या कह दिए थे भाई बीटा, एक को अल्फा। तो अल्फा कीजिए 8 प्लस 3 रूट 2 अब बटा का 2 यहाँ से हो गया, और बीटा क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 रूट 2 और बटा का 2। बस इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं करना था, सीधा सीधे अल्फा हो गया और बीटा हो गया। अभी भी किन्हीं को डाउट है तो भी कह सकते हैं, इस प्रश्न में यदि अभी भी किन्हीं को डाउट है तो भी कह सकते हैं। बोल रहे होंगे कि आंसर में ऐसे नहीं देता। चलिए आंसर में ऐसे नहीं देता, आंसर में क्या कुछ नहीं, इस तरीके का कुछ सीखे ही है। भाग है तो बारी बारी से दोनों में तो भाग देवे करेंगे। क्या हो जाएगा 3 रूट 2 बटा का 2, 2 दूना का 4 कट गया, 4 प्लस 3 रूट 2 बटा का 2। इसको भी दोनों से बारी बारी से भाग दे दीजिए, 3 रूट 2 बटा का 2 4 माइनस 3 रूट 2 बटा का 2। यह सिर्फ आंसर लाने के लिए था, यदि इतना नहीं भी करते तो हम लोग का बना हुआ सही है, ये तो सिर्फ आंसर लाने के लिए बहुत, ये इतना ही आंसर था। चलिए आगे आंसर भी आ गया आप लोग का। सारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि समझ में आ रहा है पढ़ाई तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें सभी जगह पे, ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, सभी लोग अपना व्हाट्सएप पे जो स्टेटस होता है वहां पे लगा देंगे ताकि सबको पता चल जाएगा, सभी जगह पे फैल जाएगा। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सभी जगह पे स्टेटस डाल देंगे ताकि सभी को पता चल जाए। छोटे छोटे भाइयों एवं बहनों सभी लोग का हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, क्या हम मिटा सकते हैं। अब कहिए इस 4 का डी आर एस अग्रवाल को जो बुक हमको दे रखे हैं, इस बुक में 4 का डी में यदि कोई और प्रश्न पूछने हैं तो पूछिए, यदि कोई और प्रश्न पूछने हैं किन्हीं को तो पूछेंगे। लास्ट वक्त है, फिर हम आगे चले जाएंगे तो फिर रिटर्निंग कहिएगा कि फिर से बताइए 4 का डी। तो जिनसे नहीं बन पाया 34 नंबर प्रश्न, चलिए वही कहे कि 34 का है नहीं आ रहा है भाई से भी, तो लग रहा होगा कि यह भी भारी है। चलिए भारी नहीं है, इजी है। देखिए इजी सवाल है, x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x माइनस 2
x माइनस 3 इक्वल टू 4, x इक्वल टू माइनस डज नॉट 2 और डज नॉट 3। हाँ चलिए, इजी सा सवाल है। एक ही इस तरीके का प्रश्न ऑलरेडी 3 प्रश्न बता चुके हैं, देखिए तो, इसीलिए तो पूछ रहे थे कि फिर भी पूछिए भाई। हाँ, गुणनखंड विधि से भी बता चुके हैं, तो यहाँ पे गुणनखंड विधि से भी बताए होंगे भाई, तो वहां पे भी इसी तरह से पहले भिन्न का जोड़ बनाए होंगे, उसके बाद द्विघात समीकरण आया होगा तब तोड़े होंगे। तो द्विघात समीकरण तो लाना है, चाहे यहाँ बनाइए चाहे वहां बनाइए। अब बाद में यह किसी को मलाल नहीं होना चाहिए ना कि सर से यह प्रश्न नहीं पूछे, पूछ रहे हैं तो बता देते हैं, नहीं तो बाद में लगेगा कि हम पूछे सर नहीं बताया, बाकी लोग पूछे तो सर बता दिए। होता है कि हम पूछते हैं तो सर नहीं बताते हैं, बाकी दूसरा कोई पूछते हैं तो सर बताते हैं, वो सबको ज्यादा मानते हैं सर, हमें कम मानते हैं, तो ऐसा नहीं, हम सबको बराबर मानते हैं। चलिए, चलिए x माइनस 3, यहां से भी इनका जोड़ बना लेंगे तो क्या हो जाएगा x-2। जिनका प्रश्न बताया जाता है तो दूसरे को लगता है कि हमें कम मान रहे हैं सर, उन्हें ज्यादा मान रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ। तो देखिए तो x 3 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा x-2, सभी को बराबर मान है और सभी बच्चे हमारे लिए एक समान है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएंगे, यहाँ से अब करना कुछ नहीं, गुना करना है भाई साहब, गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा x गुना x स्क्वायर, पहले इससे गुना कर रहे हैं, पहले इससे बारी बारी से कर लेते हैं, तो 3x हो जाएगा। अब इससे गुना करेंगे तो माइनस x, यहाँ से गुना करेंगे तो +3, इधर का काम हो गया। अब इधर गुना करेंगे भाई, इधर गुना कर रहे हैं, पहले इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x, एक्स स्क्वायर -2x। अब इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x प्लस का 4 बटा का, बटा का क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दे लेंगे, x गुना x, पहले इससे गुना कर रहे हैं एक्स स्क्वायर -3x, अब इससे गुना कर रहे हैं क्या हो जाएगा -2x, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस का 6, 3 दुना का 6। यहाँ से देखेंगे 4 बटा का कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, इधर 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर 4 से गुना करेंगे। जरा देखिए तो भाई साहब, और हमें बताइए कि क्या होगा, कहीं जुट रहा है तो जोड़कर बताइए क्या है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक यहाँ है, जोड़कर हो गया 2x स्क्वायर। देखिए तो एक्स वाले कहाँ कहाँ है, -3 -1 यानी कि -4, अब -2 और -2 फिर दो जगह है, तो क्या हो जाएगा -4 और -4 कितना हो गया -8x, -8x और 7 और 4, एक यहाँ और एक यहाँ जोड़ेंगे, सॉरी 3 और 4 है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 बटा का नीचे क्या है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही कर लेते हैं साथ में, साथ में यहाँ 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल इधर वाला को इधर गुना करेंगे तो फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। देखिए तो x का स्क्वायर में 4 से गुना हो जाएगा तो 4x का स्क्वायर, जरा ध्यान दीजिए यहाँ डायरेक्ट हम गुना करेंगे, -3 और -2 यहाँ पे है तो -5 हो जाएंगे टोटल, -3 और -2 टोटल कितने हो जाएंगे भाई साहब -5 हो जाएंगे, और -5 में हम 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -20x, -20x, और इसके अलावा +6 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 24, प्लस का क्या हो जाएगा 24। देखिए इसके अलावे सबको अब लेफ्ट साइड में एक तरफ भेजिए, दोनों तरफ बराबर ही है तो किसी तरफ भी भेज सकते हैं, 8x + 7, 8x प्लस का 7 -4x का स्क्वायर प्लस 20x -24 इक्वल टू 0। अब देखिए जो घट रहा है उसको घटा लेंगे, 2 में से 4 घटेगा -2x स्क्वायर, -2x स्क्वायर, यहाँ 8 है यहाँ 20 है, घटा के कितना हो जाएगा प्लस का 12x, यहाँ 7 है यहाँ 24 है, घटा दीजिए कितना आता है, घटा कर बताइए भाई कितना आ जाएगा 17, माइनस का 17 इक्वल टू 0। अब यहाँ से a का मान -2, b का मान 12, c का मान -17। अब यहाँ से मान आप लोग निकालेंगे, अब ये नहीं कह देंगे किसे भी हल कीजिए, क्या मान निकलेंगे या नहीं, फिर भी पूछते हैं। चलिए, चलिए इस बार सही जवाब हो जाएगा, बहुत खूब मुस्कान।
चलिए, तो 4 का डी आर एस अग्रवाल समाप्त हुआ। एनसीईआरटी पर नजर घुमा लेंगे, एनसीईआरटी में भी सेम यही सब क्वेश्चन रिपीट किया होगा, हमें उम्मीद है। तो क्या है, हाँ यही रहता है उसमें, जहां तक और सवाल भी कम रहते हैं। यहाँ पे है एनसीईआरटी बनाइए, ऐसा नहीं बनाइए, लेकिन एक अलग, हाँ उसमें एक अलग भी बुक रखना है, उसके लिए एक अलग सा भी बुक रखना है, ताकि उससे हम लोग को प्रैक्टिस ज्यादा हो। अलग सा बुक, जैसे आर एस अग्रवाल, इसमें प्रश्न ज्यादा है, एनसीईआरटी तो बनाएंगे, इसके अलावा यहाँ से भी और हार्ड प्रश्न भी सीखेंगे, और प्रैक्टिस भी बेहतर रहेगा। क्योंकि बच्चों का ये आदत है कि किताब में, बुक में यदि प्रश्न खत्म हो गया तो बनाना बंद, 10 प्रश्न है तो 10 में सब कॉपी किताब बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। इसीलिए, हाँ हाँ बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी में कम सवाल रहते हैं तो विद्यार्थियों को देखते हैं उतने बनाए बस कर दिए, इसके अलावा भी प्रैक्टिस के लिए कोई दूसरा बुक रखिए, उसमें ढेर सारा प्रश्न रहते हैं, तो प्रैक्टिस होते रहेंगे, बनाते रहिए। और इसके लिए हम लोग बुक कर रहे हैं कौन सा, आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल बुक बहुत बढ़िया बुक है, तो हम लोग इसी को लेकर चल रहे हैं। अब देखिए 4 का डी हो गया है समाप्त। नेक्स्ट दिन हम लोग बाकी पढ़ेंगे अगले क्लास में नए तरीके से, नए कंसेप्ट के साथ। तो वहां पे हम लोग को इसी पे, अभी हम लोग को अब जो भी पढ़ेंगे, अब जो भी अभी हम लोग को पढ़ने के लिए मिल रहा है, वो पढ़ने के लिए मिल रहा है सब द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में द्विघाती सूत्र हम लोग पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ चुके हैं द्विघाती सूत्र, गुणनखंड विधि, वर्ग वाला विधि, 3 विधि से ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो जो भी विधि से मन होगा आगे चल के प्रश्न आएंगे, जब नाम नहीं लिखा हुआ रहे कि द्विघाती से बनाइए, वर्ग वाला से बनाइए या गुणनखंड वाला से बनाइए, तो जो भी विधि से आपको सुविधा होगा वही विधि से हम लोग बना लेंगे। और और जब हम लोग का नाम दिया हुआ रहेगा कि नहीं यही विधि से बनाने हैं, तो हम लोग करेंगे कि जो विधि कहेंगे वही विधि, क्योंकि हम लोग टोटल सीख भी चुके हैं कि गुणनखंड कहे चाहे द्विघाती कहे, कोई हम लोग को फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो कहेगा उससे बना देंगे। तो हम लोग नेक्स्ट दिन आगे का सवाल करेंगे नेक्स्ट टाइप का, यानी आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज, आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 4E। और नेक्स्ट क्लास कोई मिस नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में 4E का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। तो 4E हम चाहेंगे कि कंसेप्ट क्लियर करवा दें नेक्स्ट क्लास में। इसमें है थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल, जैसे कि इस तरीके का हम आप लोग को सिखाए थे, जब हम लोग द्विघात समीकरण, द्विघाती सूत्र को प्रूफ किए थे, द्विघाती सूत्र को प्रूफ किए थे, तो कहे थे कि भाई साहब जब d का मान 0 से बड़ा आता है, जब d का मान 0 से छोटा आता है, और जब d का मान 0 के बराबर आता है, d का मान 0 के बराबर, और d का मान 0 से छोटा आता है, यह 3 कंडीशन हम लोग के बना था। तो हम लोग कहते हैं, माइक ऑफ रखो रोहित, हम लोग कहे थे कि यहाँ से 3 कंडीशन बनते हैं, यहाँ से कितने कंडीशन बनते हैं, 3 कंडीशन। तो कहे थे कि जब d का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा तब मूल वास्तविक आएंगे। क्या आएंगे भाई साहब, मूल वास्तविक। हम लोग देखे भी कि जब 0 के बराबर भी आए थे, एक प्रश्न आज भी सोल्व किए हैं, कोई पूछे थे 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर का प्रश्न, या नहीं उससे पहले का कोई प्रश्न था, कुछ प्रश्न था जिसमें d का मान 0 आ चुका था, तो दोनों देखे थे कि दोनों मूल बराबर था, दोनों मूल का था, अल्फा भी बराबर बीटा भी बराबर आ चुका था। और यहाँ से दोनों मूल बराबर आ चुका था कब, जब d का मान 0 था। और जब d का मान 0 से बड़ा था तो दोनों अलग अलग मूल आ रहे थे, जैसे 10 आ रहे थे, 50 आ रहे थे, 60 आ रहे थे, इस तरीके का d आ रहे थे। और जब d का मान छोटा आता है 0 से, तो ये भी देखे थे कल हम लोग पिछले क्लास में कि माइनस में चले जाते हैं तो क्या होते हैं, वह मूल वास्तविक नहीं होते, काल्पनिक हो जाते हैं, उसका मूल निकलता नहीं है, वह काल्पनिक हो जाते हैं। तो अब इसमें हम लोग आगे और भी सिखाए थे कि जब मूल हम लोग को वास्तविक मिलेंगे, तो जब d के बराबर होगा तो दोनों मूल्य समान होंगे, दोनों मूल्य समान होंगे, मतलब कि जो पहला होगा वही दूसरा, अल्फा बराबर बीटा, जो अल्फा होगा वही बीटा। और जब 0 से बड़ा होगा तो दोनों मूल्य अलग अलग होंगे, दोनों मूल्य क्या होंगे भाई, अलग अलग, यानी कि अल्फा और बीटा का मान दोनों वैल्यू अलग अलग होते हैं। और ऐसा हम लोग अभी तक देखते भी आए हैं, और इसी पर बेस्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 4 का ही, और नेक्स्ट क्लास नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसमें क्लियर कराया जाएगा 4E का हम लोग का पूरा कंसेप्ट। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग से एक अपील है कि आप लोग वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, हम आप लोग के पीछे मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मेहनत आप भी कर दीजिए। तो अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।